झारखंड की 81 विधानसभा सीट्स पर मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। पोल ऑफ पोल्स के बाद सवाल उठ रहा है कि हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी होगी या बीजेपी परंपरा को कायम रख पाएगी। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होती है। पोल्स ऑफ पोल में हाल ही में किए गए सर्वे और एग्जिट पोल के आंकड़े झारखंड चुनावों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एग्जिट पोल के आंकड़ों की सटीकता पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, जिससे पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में इस लेख में हम झारखंड की राजनीति को समझने के लिए एग्जिट पोल से इतर कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर गौर करेंगे, जो राज्य की पूरी चुनावी कहानी को समझने में मदद करेगी। यहाँ हम हर 5 ऐसे प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर चुनावी परिणाम निर्भर कर सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सियासी और सहयोगी पार्टी है और चुनावी समझौतों के तहत कांग्रेस 30 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 2019 में 16 सीट्स पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसे अपनी स्थिति को सुधारने का मौका मिला है। दूसरी ओर जेएमएम ने 30 सीट्स पर जीत हासिल की थी और ये स्थिति इस बार भी लगभग वैसी ही बनी हुई है। झारखंड का जादुई आंकड़ा 42 सीट्स का है और इस बार भी राज्य में इसी आंकड़ों का ध्यान रखते हुए चुनावी परिणाम तय हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेएमएम की स्थिति इस बार कोई बड़ा बदलाव हो सकता है या संभावना कम भी हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इस बार 2 अंकों में जीत हासिल करती है तो सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में कमजोर होता है और वह फिसड्डी साबित होती है तो इसका नुकसान जेएमएम के गठबंधन साथी हेमंत सोरेन को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और चुनावी मैदान में पार्टी के बड़े नेताओं की उपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी इस बार चुनाव जेएमएम के भरोसे ही लड़ती नजर आ रही है और इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कुर्मी नेता जयराम इस बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और वह बेरमो और डुमरी विधानसभा सीट से मैदान में हैं। ये दोनों सीटें वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास है और जयराम का इन सीटों पर प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा जयराम झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के उन विधायकों के खिलाफ भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी स्थिति मजबूत है। अगर जयराम अपने समर्थकों को लामबंद करने में सफल होते हैं और वे 5 से 10 सीटों पर जेएमएम गठबंधन को नुकसान पहुंचाने में सफल होते हैं तो इसका सीधा असर हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री पद की स्थिति पर पड़ सकता है। दरअसल झारखंड के विधानसभा चुनाव में 81 सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं और इनमें से एक सीट किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में जयराम के प्रदर्शन पर भी चुनावी नतीजे बहुत हद तक निर्भर हो सकते हैं। आरजेडी और माले इस बार झारखंड चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों पार्टियां मिलकर 11 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से आरजेडी 7 सीट्स पर है और माले 4 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। पिछले बार इन दोनों पार्टियों को एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार आरजेडी और माले दोनों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। खासकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के राज्य भर में 19 रैलीज की है, जिसमें पार्टी की चुनावी ताकत को बल मिला है। अगर आरजेडी की सीटों में वृद्धि होती है तो इसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को हो सकता है। इसके अलावा माले भी इस बार 3 सीट्स पर मजबूत नजर रख रहे हैं। अगर माले इन सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल होते हैं तो इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदर्शन पर पड़ेगा।
और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इस प्रकार आरजेडी और माले का परफॉर्मेंस झारखंड चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार सबसे अधिक 68 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वे मुख्य विपक्ष की भूमिका में थे। इस बार बीजेपी के प्रदर्शन पर ही ये निर्भर करेगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में राज्य की 47 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव का माहौल लोकसभा चुनाव से अलग होता है और यहाँ कई अन्य सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में है, जहां की करीब 25 सीट्स पर पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने इस क्षेत्र से कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कल्पना से ही चुनाव कैंपेन संभाल रही है और उनकी रैलियां भी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर बीजेपी उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो ये उसके लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ सकती है। झारखंड के पहले चरण में चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मतदान दिया था। विधानसभा की 43 सीट्स में से 37 सीट्स पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था और इस प्रकार महिला वोटर्स का रुख राज्य की सियासत को प्रभावित कर सकता है। दूसरे चरण यानी कि सेकेंड फेज के चुनाव में भी महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ी हुई नजर आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की मैया सम्मान योजना, जो महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई है, पूरे चुनाव में सुर्खियों में रही। कल्पना सोरेन की रैलियों में आने वाली भीड़ को लेकर भी खूब चर्चा हुई। कहा जा रहा था कि जिस तरह महिलाओं ने मतदान किया है उसी दिशा में चुनावी परिणाम जा सकते हैं। झारखंड में इस बार जाति और धर्म से इतर जेंडर के आधार पर मतदान होने की संभावना जताई जा रही है और ये राज्य की चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। एग्जिट पोल और पोल्स ऑफ पोल के आंकड़े बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं, लेकिन चुनावी परिणाम में कई अन्य तत्वों का भी असर हो सकता है। कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी, जयराम, आरजेडी, माले और महिला वोटर्स के रुख जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों के प्रदर्शन के आधार पर ही राज्य में सरकार बनने की दिशा तय होगी। ये चुनाव झारखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।